तो आज मैं कंप्लीट ट्रैवल गाइड करने वाला हूँ तुम लोगों को शिमला के बारे में, कहाँ पे होटल लेना है और शिमला के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस और शिमला के लिए कितना बजट चाहिए तुम लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। और अगर तुम लोगों को स्नो देखनी है तो तुम लोगों को शिमला में कब आना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। तो भाई बने रहो इस वीडियो के एंड तक। और भाई इस ट्रिप का जो बजट है ना बहुत अमेजिंग रहने वाला है। ये सब बताऊंगा एंड में कि इस ट्रिप को मैंने कितने बजट में निपटाया है। तो शिमला तक तुम लोगों को कैसे आना है ये तो मैंने बता रखा है अपनी पुरानी वीडियोस में, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। शिमला तक आने के 3 रास्ते हैं। पहला ये है कि तुम फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ आ सकते हो, चंडीगढ़ से कालका, कालका से शिमला। दूसरा रास्ता भाई ये है कि तुम बस पकड़ के आ सकते हो कालका तक, उसके बाद शिमला, या फिर डायरेक्ट शिमला भी जा सकते हो बस से। बस भी 2 टाइप के अवेलेबल हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। और भाई तीसरा रास्ता है ट्रेन से, तुम लोग ट्रेन से भी आ सकते हो। पहले आना पड़ेगा चंडीगढ़ या फिर कालका, और कालका से शिमला। तो अगर तुम लोग रात में एंटर होते हो शिमला में 2 या 3 बजे तो भाई टैक्सी वाले लेते हैं माल रोड छोड़ने के 800 या 900 रुपये बस अड्डे से या फिर रेलवे स्टेशन से। और बस अड्डे से माल रोड की दूरी बस 10 मिनट की ही है, तब भी ये लोग 800 या 1000 रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर तुम लोग इस चीज़ से बचना चाह रहे हो तो अगर तुम लोग बस अड्डे पे हो तो भाई सीधा बस पकड़ो, वही बस तुम्हें माल रोड छोड़ देगी। लेकिन भाई अगर तुम रेलवे स्टेशन पे हो तो मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, तुम लोग पैदल भी जा सकते हो। तो अब शिमला आने के बाद तुम लोगों को चाहिए होगा एक रूम। अब भाई रूम की लोकेशन रहने वाली है माल रोड। तो माल रोड पे रूम लेने का फ़ायदा ये रहने वाला है कि जब तुम्हारा मन हो तुम लोग माल रोड घूमने जा सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग माल रोड से दूर लेते हो रूम तो रूम तुम लोगों को कम प्राइस में तो मिल जाएगा, पर उसका नुकसान ये रहने वाला है तुम लोगों को माल रोड तक आने के लिए टैक्सी चाहिए होगी या फिर तुम लोगों को पैदल आना पड़ेगा इतनी दूर तक। तो इससे अच्छा भाई तुम लोग माल रोड पे ही रूम ले लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई प्राइस की कि प्राइस क्या रहने वाला है माल रोड पे जो होटल्स हैं उनका। तो भाई 2500 से 3000 तक तुम लोगों को आराम से होटल मिल जाएंगे माल रोड पे, और इससे ऊपर तुम लोग जाना चाहते हो तो 6000 7000 तक भी मिल जाएंगे माल रोड पे। तो अब बात कर लेते हैं शिमला के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। वही रूम पे रेस्ट वेस्ट करने के बाद तुम लोगों को निकल जाना है माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद जाना है द रिच पे, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद तुम लोगों को जाना है सीधा चर्च पे। चर्च को अच्छे से देखना, निहारना, चर्च है भाई है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठना, उसके बाद निकल जाना सीधा झाकू टेम्पल के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं भाई झाकू टेम्पल। तो अब झाकू टेम्पल पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला कि तुम लोग टैक्सी ले लो, दूसरा कि तुम लोग रोपवे का यूज़ कर लो। तो भाई फाइनल तो हम आ चुके हैं झाकू टेम्पल पे। ठीक है, यहाँ आने के ना भाई 2 रास्ते हैं, एक तो रोपवे का, ठीक है, दूसरा टैक्सी। टैक्सी वाला ना भाई बहुत दिमाग ख़राब करता है भाई, तुम लोगों ना मतलब पैसे भी तुम लोगों से ले लेगा। चर्च से लेके ऊपर तक पैदल लेके आएगा आधे रास्ते तक, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा खड़ा रखेगा, फिर टैक्सी आएगी, फिर तुम लोग बैठोगे, फिर झाकू टेम्पल आओगे। फिर यहाँ से भाई ऊपर जाने के लिए या तो फिर लिफ्ट है 20 रुपये पर पर्सन, वो कर लो, या फिर पैदल पैदल जाओ ऊपर तक, ठीक है। घूमने के बाद कुछ टाइम तक फिर दोबारा खड़े होना पड़ेगा टैक्सी के वेट में, फिर टैक्सी आएगी, फिर जाओगे, फिर वो आधे रास्ते तुम्हें छोड़ेगा, फिर आधे रास्ते फिर पैदल जाना है। तो तुम भाई खुद सोच लो कैसे करना है, यही 2 रास्ते हैं। तो भाई रोपवे का प्राइस है 250 रुपये पर बंदा, तो भाई आने जाने के हो जाएंगे 500 रुपये। तो अब तुम देख लो भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो टैक्सी बेस्ट है, पर यार ये लोग दिमाग बहुत ख़राब करते हैं टैक्सी वाले, ठीक है। और फिलहाल हम झाकू टेम्पल पे आ चुके हैं, टेम्पल वो रहा, ठीक है। फिलहाल कुछ व्यू का मज़ा ले रहे हैं, नीचे हैं अभी। और ये रास्ता जा रहा है माल रोड का सीधे सीधे, ठीक है, माल रोड जा रहा है। अगर कोई टैक्सी वैक्सी से नहीं आता था तो यहाँ से भी आ सकता है। तो भाई ये जा रहा है माल रोड के रास्ता, और वो रहा झाकू टेम्पल। तो भाई उसके बाद तुम लोगों को झाकू टेम्पल एक्सप्लोर करना है, अच्छे से घूमना है, देखना है। और सबसे भाई मस्त चीज़ जो है ना झाकू टेम्पल की वो है उसका सनसेट। मैंने खुद फील किया है भाई, बहुत मस्त सनसेट है। लोग बोलते हैं कि सनसेट का मज़ा नीचे से है, माल रोड पे से है, और तुम लोग चाहो तो माल रोड से भी सनसेट देख सकते हो। पर भाई मुझे झाकू टेम्पल का सनसेट बहुत बेस्ट लगा। माल रोड का सनसेट देखना है तो भाई तुम लोगों को झाकू टेम्पल से बहुत पहले निकलना पड़ेगा, शाम होने से पहले। तो हम आ चुके हैं झाकू टेम्पल पे, ठीक है। इतना प्यारा सनसेट है ना भाई, बहुत प्यारा। जो सनसेट में तुम्हें भी दिखा रहा था ना, नीचे से जंगल में से दिखा रहा था भाई, वो ऊपर आके ना इतना प्यारा सनसेट है भाई, बहुत मस्त, ठीक है। और ये देखो पीछे का व्यू, बैकग्राउंड का व्यू चेक करो भाई। और ये देखो हनुमान जी की भाई कितनी बड़ी मूर्ति है। तो भाई ये देखो सनसेट। तो भाई ये है थोड़ा सनसेट का व्यू, थोड़ा आगे से देख लो। तो अगर तुम लोग शाम के टाइम झाकू टेम्पल पे हो या फिर तुम लोग शाम के टाइम झाकू टेम्पल पे गए हो और तुम्हारा लक अच्छा है तो भाई तुम लोगों को झाकू टेम्पल पे आरती होते हुए मिल जाएगी। तो भाई आरती में रुकना, प्रसाद लेना और फिर झाकू टेम्पल से वापसी आना। आरती होने लग गई, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया हम यहाँ पे, तो आरती स्टार्ट हो चुकी है।
तो अब झाकू टेम्पल से आने के बाद अगर तुम लोग थकते नहीं हो और तुम्हारा मन घूमने का होता है तो तुम लोगों को निकल जाना सीधा माल रोड पे। माल रोड को एक्सप्लोर करना, अच्छे से घूमना। लेकिन भाई शिमला की माल रोड 10 बजे बंद हो जाती है, तो अगर तुम लोग जाना चाह रहे हो माल रोड रात में तो 10 बजे से पहले पहले जाना। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट डे प्लान। अगर कोई बंदा शिमला आ रहा है और स्नोफॉल देखने के लिए ही आ रहा है तो भाई पहली बात तो तुम्हारा लक है अगर तुम लोगों को शिमला में स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाए। तो भाई उसके लिए तुम्हें कुफरी या फिर नारकंडा जाना पड़ेगा, तभी तुम लोगों को स्नोफॉल देखनी मिलेगी। कुफरी जाने के लिए भाई 2 रास्ते हैं, या फिर तुम लोग बस ले सकते हो या फिर टैक्सी ले सकते हो। प्राइवेट बस भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट बस भी अवेलेबल है, चाहो तो टैक्सी से भी जा सकते हो। शिमला से कुफरी तक के भाई टैक्सी वाला लेगा 1500, इससे कम नहीं लेने वाला, इससे ज़्यादा ही लेगा। और अगर तुम्हारा इससे कम में हो रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब कुफरी के ऊपर जाने के लिए भाई 2 रास्ते हैं। पहला भाई हॉर्स राइड, दूसरा तुम्हें करनी पड़ेगी टैक्सी अलग से ऊपर जाने के लिए। तो अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारा मन घोड़े से जाने का हो रहा है तो भाई मत जाओ। अगर तुम्हारा बजट है तो भाई टैक्सी कर लो, उससे ऊपर जाओ आराम से, कीचड़ से भी बचोगे। और भाई घोड़ों को ना ये बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते, भाई बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इन घोड़ों को, तो भाई इनसे मत जाओ। अगर तुम्हारा बजट नहीं है फिर तो भाई मजबूरी है, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा बजट है भाई टैक्सी अफोर्ड करने का तो भाई टैक्सी अफोर्ड करो, इनसे मत जाओ। और जब मैं स्टार्टिंग में भाई ऊपर जा रहा था मुझे लगा था भाई छोटा मोटा रास्ता होगा कि हाँ 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। भाई कम से कम पहुंचने में 20 मिनट से ज़्यादा लगे थे, आधा घंटे से ज़्यादा ही लगा था। तो भाई मैं ये बोर्ड लगा दूंगा, इसमें सारे प्राइस हैं लिखे हुए, एक्टिविटी के भी, घोड़े के भी और जीप के भी। घोड़े वाला बस 500 रुपये लेता है, तुम्हें लेके भी आएगा और छोड़ के भी जाएगा। अब अगर तुम लोग दिसंबर या जनवरी या फरवरी में आए हो शिमला तो भाई तुम लोगों को कुफरी में बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी, और अगर मौसम ख़राब हुआ तो भाई स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन भाई अगर तुम्हें अच्छी वाली स्नोफॉल चाहिए तो भाई उसके लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा नारकंडा, और नारकंडा के लिए भी बस, प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस और टैक्सी भी अवेलेबल है। तो अब तुम लोग कुफरी में एक्टिविटी भी कर सकते हो, जिप लाइन, गन शूट, और भाई 2-4 एक्टिविटी हो रही थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने ये सारी एक्टिविटी कर रखी है नैनीताल में पहले से ही। पर सबसे फेमस जो थी यहाँ पे जिप लाइन ही थी, और स्केटिंग वगैरह भी तुम लोग कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एप्पल गार्डन भी है जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस एप्पल के पेड़ हैं, जिसका टिकट भाई 150 रुपये है एक बंदे का। और एक्टिविटी भी कोई 200 रुपये से कम की थी नहीं, सब ऊपर की ही थी। तो कुफरी में एक टेम्पल भी है, भीमा काली टेम्पल। इस टेम्पल को भी अच्छे से घूमना, एक्सप्लोर करना। उसके बाद चले जाना भाई मैशू पीक पे, ये भी कुफरी के अंदर ही है, बस अलग अलग नाम रख रखे हैं। इस पीक का नाम मैशू पीक रख रखा है इन लोगों ने। तो अब कुफरी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद भाई तुम लोग जा सकते हो जू में। तो भाई जू के अंदर इतने खास कोई जानवर तो है नहीं, लेकिन छोटे मोटे जानवर हैं जिनको देख के तुम अपना मन बहला सकते हो। और इस जू का नाम है हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। और जब भाई तुम इस जू से बाहर को आओगे एंड में तो भाई तुम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। तो अब मैं तुम्हें इस ट्रिप का बजट बताने वाला हूँ। अगर तुम लोग कपल्स हो तो भाई इस ट्रिप का बजट आने वाला है 15 से 20 हज़ार। और अगर तुम लोग लग्जरियस ट्रिप करते हो तो भाई इसका ट्रिप का बजट रहने वाला है 20 से 25 हज़ार। लेकिन अगर वहीं कोई सिंगल बंदा है तो भाई उसका बजट रहने वाला है 8 से 9 हज़ार। जो लोग बोलते हैं ना तुम्हारी बजट ट्रिप करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो भाई बजट जैसा कुछ नहीं होता है, सब तुम्हारे हाथ में होता है। तो भाई सब तुम्हारे हाथ में होता है, तुम्हें जाना कैसे है, आना कैसे है, क्या खाना है, कैसे रहना है, सब तुम्हारे हाथ में होता है। पूरी ट्रिप का बजट तुम्हारे हाथ में होता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग खर्च करो, अपने अकॉर्डिंग घूमो भाई, सब कुछ बजट में खुद से खुद हो जाएगा। यहाँ पे ना खाना मिलता है भाई टाइम के अकॉर्डिंग। ब्रेकफास्ट मिलेगा 7 से 10:30 तक, फिर लंच रहता है, ठीक है, फिर लंच रहता है। लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच नहीं मिलेगा, और डिनर के टाइम पे लंच या ब्रेकफास्ट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टाइम की बहुत गंदी वाली दिक्कत है यहाँ पे भाई। खाना खाओ तो टाइम से खाना यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पर्सनली भाई कल मुझे इतनी तेज़ की भूख लग रही थी, गंदी वाली, क्योंकि मैं घूम फिर के आ रखा था और ऊपर इतने अच्छे से मतलब खाना वाना नहीं मिला भी था, तो इतना मतलब टेस्ट वेस्ट कुछ था नहीं उसमें। तो मैंने नीचे खाना खाने का ट्राई करी तो भाई 7:30 से पहले किसी ने खाना नहीं दिया, कहीं भी नहीं मिला। ट्राई कर लिया बहुत ज़्यादा, आगे तक घूम के आ गया, कहीं खाना नहीं मिला। खाना भाई टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही वाली चीज़ थी भाई, खाना खाओ टाइम से खाना, वरना भाई अपने रूम में ला के रख लेना एडवांस में और बाद में खा लेना। सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई ये। और क्यों मुझसे पूछ ना भाई नैनीताल या शिमला, तो भाई मैं नैनीताल बोलूँगा पर्सनली भाई। नैनीताल मुझे बहुत मस्त लगा, इतना भाई खास करने में कुछ नहीं है।